जी नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। दरभंगा बस स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान हो गया है शुरू। आपको बताते चले 19 तारीख की रात को दरभंगा सदर के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि आज 26 तारीख को दरभंगा बस स्टैंड के अंदर जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है वो खाली करे। उसी के क्रम में आज जेसीपी दरभंगा सदर क्यूटी के सीओ वीडियो यहाँ तक कि और कई थाना के प्रभारी यहाँ पे मौजूद है और उनके आंखों के सामने इसे खाली कराया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि 3 वर्ष पूर्व जब ये दरभंगा बस स्टैंड यहाँ शिफ्ट हुई थी हैदराबाद से, लोगों ने यहाँ पे आकर के खाली जगहों पे दुकान बनाया। लेकिन यहाँ लोगों का आरोप है कि जब ये लोग यहाँ पे बसे तो इनको किसी तरह से रोका नहीं गया, तो इसीलिए लोगों ने यहाँ पे दुकान बनाया और अपनी रोजी रोटी गिराई। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं जेसीपी यहाँ पे एक होटल था उसको धराशायी कर रही है। सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे बिजली विभाग ने कैसे इनको कनेक्शन दिया। बिजली विभाग का नियम होता है कि ज़मीन का पेपर हो तभी जाके बिजली का कनेक्शन मिलता है, आधार कार्ड पे कैसे दे दिया। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे उठ जाता है। और कुछ लोगों ने यहाँ पे आरोप भी लगाया है कि उनसे सीओ के नाम पर और अंचल अधिकारी के कार्यालय का एक पर्चा लगा के यानी 20 रुपया रोज़ के हिसाब से लिया गया, तकरीबन 600 रुपया 3 वर्षों तक। और भी दृश्यों को हमने दिखाते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ लोगों का कितना गुस्सा है, क्योंकि लॉकडाउन और बेरोज़गारी इतनी हालात है हमारे देश में ख़राब कि लोग खाने और जाने को तरस रहे हैं। करते थे और 20 रुपया सीओ साहब के आदमी आके ले जाते थे। हम लोग को पर्चा नहीं देते थे, बोला पर्चा आप लोग के नाम से बन के आएगा तो पर्चा देंगे। हाँ। ये कौन से सीओ ने कहा था? सदर ब्लॉक के बोले थे। ये जो आज आए हैं वो सीओ? ना, ये तो अभी किए। अच्छा, इससे पहले वाले सीओ? पहले वाले। पुराने बस स्टैंड कौन सा पुराना बस स्टैंड? कैदराबाद वाला जी। कब लगाए थे यहाँ पे दुकान आप लोग? कितने साल पहले? 3 साल पहले लगाया था। 3 साल पहले यानी हर रोज़ 20 रुपया? जी। महीने का 600 रुपया आप लोग देते थे? जी। तो ये जो तोड़ा गया इससे पहले कोई सूचना क्या? सूचना सीधा यही हुआ कि डीएम साहब का आदेश है कि अतिक्रमण होगा, दुकान खाली किया जाए। कितना दिन पहले सूचना दिया गया? 19 तारीख को सूचना दिया। 19 तारीख को? उसके बाद आप लोगों ने सवाल पूछा कि आप लोग कहाँ जाएगा, तो कोई व्यवस्था? हाँ पूछे, बोला कि जो स्टैंड बनेगा, स्टैंडर्ड बनेगा, फिर आप लोग को दुकान दौड़ी दिया जाएगा। अच्छा, तो आप लोग का नाम उम लिखा उखा है क्या? नाम कल लिख के ले गए। सबका लिख के लेके गया? परसों। जी। कितने दुकान है इसके अंदर? लगभग 100 दुकान। लगभग 100 दुकानें हैं। किस चीज़ का दुकान था आपका? हमारा होटल था। होटल था? जी। क्या नाम हुआ? यादव जी वैष्णो होटल के नाम से होटल था। मेरा नाम कर्पूरी यादव हुआ। कहाँ का? बासदेपुर। पब्लिक क्या करेगा? इतना जनता जो भूख रहा है, अभी जो हम लोग को दुकानदार के कह रहा है, हम लोग कहाँ पानी कहाँ से देंगे? तो हम कहते हैं कि हमको क्या करें, जाके प्रशासन को कहिए। वो जो जा रहा है धूप में आदमी रुकेगा कहाँ? पानी कहाँ देगा? हम कहते हैं कि देखिए दुकानदार सब था तक कॉल करा हुआ था, अपना पर्सनल कर था। अभी सब कॉल खोलेगा तो पब्लिक क्या पिएगा? कहाँ पर खड़ा होगा? हम लोग तो परेशान हो गए। हम लोग ना खेती है ना पथारी है, 6 किलोमीटर दूर से डेली किराया करके आते हैं। अच्छा, एक सवाल और है। यहाँ पे जो आपका दुकान था किस चीज़ का दुकान था? हमका नाश्ता का दुकान था, छोटा मोटा लिट्टी समोसा सतुआ बेचते थे ठेला पर लगा के। तो वो जो लिट्टी जो समोसा का दुकान था, क्या प्रशासन से पूछ के लगाई थी आप या किसने लगवाया था यहाँ पे आपसे? प्रशासन से पूछ के नहीं लगाया था, सब आदमी लगाया था, हम लोग भी लगाए। पहले प्रशासन नहीं आया है, इससे पहले प्रशासन नहीं आया है, इससे प्रशासन का ड्यूटी इसमें नहीं था। कहा ना कहा हमको हटाने के लिए, जिस दिन दुकान लगा उसी समय उठाने के लिए उसी दिन हटा देंगे। यहाँ लगाने का कुछ पैसा सा भी लिया जाता हर महीने? कोई पैसा वैसा नहीं लेता, पैसा नहीं लेता आप लोग? 20 रुपया 30 रुपया टोकन का? दुकानदार 20 रुपया रसीद नहीं देता था हम लोग, रसीद नहीं मिलता था? 20 रुपया एक दुकानदार से। अभी कौन ले जाता था, कहाँ जाता था? कभी टिक्की वाला को आता था कर्मचारी, कभी कोई आता था, हमको कहता था देने के लिए दे दिए। अच्छा, एक बात बताइए कि जब ये खाली कराने का आदेश आया तो आप लोगों ने पूछा कि आप लोग का क्या जवाब सवाल नहीं किए? बोला एक दिन बोल के वहाँ पर जो है तो सिविल ड्रेस में उस होटल में पीछा का होटल में, सर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो क्या कहा कि आप जवाब सवाल नहीं कीजिए, सीधे खाली कीजिए। बस इतना ही सवाल नहीं सुन कर रह गया, जो कहा वही सुन के रह गया। वही सुन के रह गया? हाँ, उसके बाद अपना लोग कल से परसों से धीरे धीरे यहाँ पे अगर दुकान उकान बनता है सरकार की तरफ से तो आप लोग को जगह दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया? नहीं बोला, सब कुछ नहीं बोला, ना कुछ लिख पढ़ के भी कुछ नहीं ले गया है। अगर लिखो के ले जाता कि आप अपना रूम हिसाब से देंगे, वो भी नहीं लिख के ले गया। अच्छा, यहाँ से जो कमाई होता था उसे घर परिवार चल जाता था? तो घर परिवार से चलेगा। अब क्या होगा? आप
क्या होगा ये सरकार ने सोचेगा। अब हम रोड पर आ गए। तो कोरोना का इंसान मारा हुआ, ऊपर से दुकानदार हम तो रोड पर आ गए। अभी देखो पैसा समय नहीं जा रहा है, पबनी त्योहार का दिन है, कहाँ से क्या करेगा? पबनी त्योहार का दिन है, अभी आपको ऐसे ही कोरोना से मरा है आदमी, और इसी पबनी त्योहार से मरेगा कि नहीं? कहाँ से क्या करेगा? 17 तारीख विश्वकर्मा पूजा को चालू किए थे दुकान, 17 तारीख को 5 लाख रुपया पूंजी फंसा। 17 तारीख को कौन सा? ये होटल, ये महादलित मिथिला होटल 17 तारीख ओपनिंग किए थे हम। हाँ। आज कितना तारीख है? 10 तो दिन क्या हुआ। आपने ऑर्डर लिया था प्रशासन से? शासन से सब ऑर्डर करके तो अब इसका पहले से हमारा दुकान बना आपने हुआ किससे था। ऑर्डर लिया था? पेपर ऊपर कहाँ जमा किए थे? पेपर पर सब है। इसके पास कुछ नहीं है। बड़ी नहीं, आपने जो 17 तारीख को जारी हाँ। किया, जो भी कुछ है सीएम साहब से बोल के हम इधर फिर वापस मिट्टी गिरवाए। सीएम साहब? आपका ये सीओ साहब, अच्छा, सीएम मट्टी रोकवा दिया तो मट्टी गिरवाया। तो 5 लाख रुपया खर्चा हुआ इसमें। इसमें 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपया खर्चा हुआ, 1.5 लाख रुपया अच्छा मट्टी ये में बताइए, गया है। हर दुकानदार जो सामान है कटवाए। 20 चला 15 चला मट्टी क्या उन्होंने आपको नहीं बोला था कि यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जाएगा? सीधा बोलते ऊपर से आधा से आप लोग सब टोटल आदमी खाली किए। नहीं, दुकान जब लगा रहे थे तब उनको आपको बोला नहीं गया था? नहीं, कुछ नहीं बोला गया था। क्या नाम है आपका? राजदेव यादव। अब क्या कीजिएगा? अब क्या करें, जाके फांसी लगाएंगे। जमीन बेच के सोना बंद करके काम किए थे। कौन सा होटल है आपका? महादेव मिथिला होटल 17 तारीख को आपने उसका निर्माण किया। उद्घाटन किया था। और कब खाली करने का ऑर्डर पास हुआ था? खाली करने तो जैसे 2 दिन के बाद ही बोल दिया कि अब 25 तारीख तक कर देंगे। 19 तारीख यानी 19 को? नोटिस दिया है मौखिक आप लोग के साथ कोई बैठक? कोई बैठक कुछ भी नहीं, सिर्फ मैच से अनाउंस किया गया कि आप लोग कुछ नहीं बोला गया हम लोग। कभी भी नहीं। क्या चीज़ दिखा रही है आप कागज? क्या चीज़ का टोकन है ये? ये दुकान का टोकन है। दुकान का टोकन? बस स्टैंड में तो कोई सरकारी टोकन कटता नहीं है, ये कहाँ से आ गया आपके पास? ये दिया तो हम लिए बाबू। तो कब दिया है आपको? ये जहिया दुकान बैठाए ना तो ये दी। कब से दुकान है आपका बस स्टैंड में? 3 साल से 3 साल। किस चीज़ का दुकान है? पाल के बाबू। फल का? तो आज जो खाली कराया जा रहा है वो तो आपका रजिस्टर्ड दुकान नहीं है, खरीदा हुआ दुकान नहीं है। नहीं है जो दिए हुए सरकार से लिए। ये कितना सालों तक पैसा दिए हैं? पैसा नहीं दिए, 2 बार 4 बार दिए हैं। टोकन करके एकदम गैल में दुकान है वैसे पड़ा हुआ है बेटा। ये टोकन कौन काटते हैं? वो आदमी कोई दिया में। क्या नाम है उनका? नाम नहीं जानते हैं बाबू। तो क्या आपका दुकान रजिस्टर्ड था? दुकान था मेरा। रजिस्टर्ड था? सरकार के द्वारा या सरकार से आपको मिला था जगह? हाँ, सरकार से मिला था, निगम से मिला बाबू। उसका लिखित है, आवेदन दिया गया था आपको कि आपका दुकान रहेगा? हाँ हाँ, लिखित दिया। कौन सा कागज है? निगम के द्वारा आपको दुकान यहाँ रखने का कोई कागज दिया गया था कि आपका दुकान वहाँ पर या आप रहेगा? अपने मर्जी से लगाए थे? वहाँ से लिखित दिया उनके निगम से बाबू। तो वो अच्छा। लिखित कहाँ है? वो लिखित तो हुए रख लिया डीएम में, एसपी द्वारा मबी थाना धर लिया बाबू। तो कागज रख लिया? हाँ, मबी थाना। तो फिर आज जो है मतलब ये जो दुकान को जो हटाया जा रहा है इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कभी कहेंगे बाबू। अब कैसे चलेगा? अब रोजगार कहाँ कीजिएगा? अब नहीं चलेगा था, किसी का अंगना में बर्तन बाटी धोएंगे, जिएंगे बाबू। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे बाबू। बुद्धि तो नहीं है हमको जो कहें। कमाते थे, खाते थे, रोड पर रहते थे। आपकी यहाँ पे किस चीज़ की दुकान थी? नाश्ता पानी नाश्ता पानी की। क्या हुआ है? ये तो तोड़ फोड़ अतिक्रमण कर रहा है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। क्या पुराने कैदाबाद बस स्टैंड में थी आपकी दुकान? वहाँ से यहाँ कैसे शिफ्ट हुए? हम लोग को डीएम साहब दिए थे। पूरी बात बताइए। डीएम साहब दिए थे ना हम लोग को, सीओ साहब हम लोग के पास में कागज दिया। क्या चीज़ मतलब क्या चीज़ कागज दिया था? होटल का, दुकान का। बैठक हुई थी क्या? हाँ, बैठक हुई थी। कितने दुकानदारों के साथ? 68 के। कितने लोग को यहाँ दुकानें मिली? डीएम साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया था दुकान लगाने को लेकर या नहीं लगाने को लेकर? लगाने के लिए। कब से दुकान यहाँ कर रहे हैं? जब से आया आपका? मेरा ये कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष ढाबा था? कितने वर्षों से चला रहे थे? ये जब से स्टैंड आया 4 साल। अच्छा, इससे पहले कहीं भी और ढाबा चल रहा था आपका? इससे पहले दिल्ली में था, नौकरी करता अच्छा, ठीक है। यहाँ पे जब तोड़ा जा रहा अतिक्रमण, यहाँ पे आप लगाए कैसे थे? किसने लगवाया था? मेरे को कोई नहीं लगवाया था। इधर सबको देखा, यहाँ पे लोग लेटरिन करता था, बाथरूम करता था। अच्छा। पूरा इतने गड्ढे था। हाँ। तो मैंने देखा सारे भाई दुकान खोल के बैठा हुआ था। जब मैं यहाँ पे आकर के मिट्टी उट्टी डाल करके मैंने ठेला लगाया। ठीक है। ठेला से मैंने छोटा सा ढाबा खोल के बैठा।
क्या आपसे कुछ लिया भी जाता था? मुझसे कोई पैसे उसे नहीं कोई दिन का 20, 30, 40? कोई कहता सीओ का आदमी है, वो 20 रुपये लेकर के जाते थे। क्या पहचानते थे उस आदमी को कि वो सीओ का ही आदमी था? जी अलग अलग, कभी कोई आता था, कभी कहते थे क्योंकि साहब का, तो कभी सदर साहब का, कभी किसका, इस नाम से जाता। पर्ची भी करता था? जी नहीं, अच्छी नहीं करता था। अच्छा, अभी किसी ने कहा कि लाइन चालू है, उसी में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिससे क्या वाकई में बिजली कनेक्शन चालू है? कनेक्शन चालू है, कोई कटवाया है, कोई नहीं कटवाया, क्योंकि लाइट अभी चालू है उस तार में। हाँ, कितने में तार है? हमारे तार में नहीं, हमारे को। अच्छा, बिजली लाइन कैसे मिल गया आप लोग को? बिजली लाइन कैसे? हमारे से आधार कार्ड लिया, हमें मिल गया लाइन। मिल गया मीटर आपको आपके नाम से मिल गया? मेरे नाम से मीटर है। जमीन का पेपर लिया जाता है या बेकारनामा पेपर बनवाया जाता है? जमीन नहीं, हमारे से कोई जमीन का बिजली बिल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश झा। अब क्या कीजिएगा आप? मैं अब वापस दिल्ली जाऊंगा, जब यहाँ वो बिहार का सरकार हमारे को उजाड़ दिया, यहाँ का सीओ उजाड़ दिया। घर कहाँ? मेरा घर यहीं पे है। वापस दिल्ली जाए? हाँ जी।